एक समय की बात है। एक गांव था तलहटीपुर। घनी आबादी के कारण वह काफी दूर तक फैला हुआ था। वहां के लोग काफी खुशहाल और मनोरंजन प्रिय थे। हर रोज किसी न किसी के घर कोई न कोई जलसा होता ही रहता था। इसीलिए गांव में हमेशा चहल पहल बना रहता था। किसी के घर कोई प्रोग्राम होता तो सारे गांव वाले एकजुट हो जाते और मिलजुल कर कार्यक्रम का लुत्फ उठाते थे। उसी गांव में मक्खन अपनी पत्नी सुशीला और दो बेटियों कमला और चटोरी के साथ रहता था। चटोरी सिर्फ नाम की ही चटोरी नहीं थी, उसकी जीभ भी चटोरी थी। मक्खन के पास थोड़ी सी जमीन थी जिससे उसका गुजर बसर अच्छी तरह हो जाता था, लेकिन चटोरी की जीभ हमेशा चटपटा और स्वादिष्ट खाना खाने के लिए मचलती रहती थी। इसीलिए किसी के यहाँ कोई प्रोग्राम होता वह पहले ही पहुँच जाती। अरे काकी, लाओ लाओ, किचन का काम तो मैं करा देती हूँ। इसीलिए चटोरी पूरे गांव में मशहूर थी। लोगों के यहाँ कोई कार्यक्रम रहता, अरे मक्खन, जरा चटोरी को भेज देना, थोड़ा काम में हाथ बटा लेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं काकी। अरे ओ चटोरी, देख काकी आई हैं। अच्छा, आई बापू। इस तरह चटोरी के मजे ही मजे थे। अक्सर चटोरी किचन का ही काम किया करती थी। अरे चटोरी, देख कैसा बना है खाना। और वह थोड़ा चख कर कहती, अरे काकी, खाना तो बहुत अच्छा बना है, चक्कर मजा ही आ गया। इस तरह वह रोज किसी न किसी के यहाँ व्यंजन का लुत्फ उठाती रहती थी। समय यूं ही बीतने लगा। एक दिन हरिया पंडित के यहाँ बड़े पूजा पाठ का अनुष्ठान था, इसलिए 2 दिन पहले से ही तैयारी शुरू हो गई थी। कई तरह के व्यंजन तैयार किए गए थे, खीर, हलवा, पूड़ी, लड्डू, कई तरह के व्यंजन। पूजा का अनुष्ठान शुरू हो गया। बाहर पूजा चल रही थी, अंदर सभी लोग व्यंजन की तैयारी में लगे थे। चटोरी भी अंदर बाहर किए लगी हुई थी। तभी वह किचन की ओर गई। बहुत सारे व्यंजन देख चटोरी की आंखें फटी की फटी रह गईं। मुंह में पानी आ गया। अरे अरे, इतना सारा खाने का सामान। अरे नहीं नहीं, ये तो पूजा का सामान है, मुझे अपनी जीभ पर काबू रखना होगा। अधिक लालच अच्छी बात नहीं, पर काबू कैसे रखूं? इतने सारे व्यंजन एक साथ मैं पहली बार देख रही हूँ। क्या चखूं, क्या न चखूं, क्या करूं, क्या न करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे ऊपर से ये तो पूजा का प्रसाद भी तो है। नहीं नहीं, जूठा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा निकाल कर खा लेने में हर्ज ही क्या है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और वह बाहर आ जाती है, लेकिन उसका दिमाग खाने में ही अटका रहता है। तभी रमा काकी आवाज देती हैं, अरे ओ चटोरी, जरा पूजा के लिए अंदर से खीर ले आना। यह सुनते ही जैसे चटोरी के मन की मुराद पूरी हो गई हो। अच्छा काकी, अभी लाई। और कहकर वह खीर लाने चली गई। खीर और अन्य व्यंजनों को देखकर वो अपने जीभ पर काबू नहीं कर पाती और थोड़ा सा खीर निकालकर खा लेती है। चटोरी एक कटोरी खीर लेकर पूजा के लिए बाहर आ जाती है, पर तभी एकाएक लड़खड़ा कर चक्कर खाकर गिर जाती है। उसके हाथ की कटोरी की खीर बिखर जाती है। रमा काकी कहती हैं, अरे अरे, इसे क्या हो गया, इसे क्या हो गया? अभी तो अच्छी बली तो थी। अभी रमा काकी कह ही रही थी कि चटोरी उल्टी करने लगी और उसकी हालत बिगड़ने लगी। श्यामू ने कहा, इसे जल्दी से उठाकर डॉक्टर के पास ले चलो। सभी उसे डॉक्टर के पास लेकर भागते हैं। यह खबर चटोरी की माँ के पास भी पहुंचती है और वह सभी काम छोड़कर डॉक्टर के यहाँ पहुंचती हैं। अरे अरे, क्या हो गया चटोरी को? तभी डॉक्टर साहब वहां आते हैं। डॉक्टर साहब ने बताया कि चटोरी ने कोई
विषाक्त चीज खा ली है, और अच्छा हुआ उसने उल्टी कर दी, जिससे सारा विष बाहर आ गया, नहीं तो न जाने ही क्या हो जाता। यह सुनकर सभी लोग अचंभित हो गए। अरे जीभ की चटोरी है, कुछ अनाप शनाप खा लिया होगा। सभी चटोरी से मिलने कमरे में जाते हैं। तभी लड़खड़ाते हुए स्वर में चटोरी कहती है, अरे रमा काकी, जल्दी जाओ, खीर में जहर है। हाँ, खीर में जहर है। हाँ, खीर में जहर है। पर ये कैसे हो सकता है? अरे ये सोचने का समय नहीं है, जल्दी करो, नहीं तो अनिष्ट हो जाएगा। सभी रमा काकी के घर की तरफ भागते हैं। लोगों ने देखा कि वहां एक बिल्ली खीर खाकर मरी पड़ी है। जब खीर का पतीला उल्टा गया तो उसमें एक छिपकली गिरी हुई थी। आज चटोरी की लालची जीभ के कारण सभी की जान बच गई। लोगों के कमरे से निकलने के बाद सुशीला चटोरी के पास गई और डांट लगाने लगी। अरे जीभ की चटोरी, तुझे अपने जीभ पर काबू ही नहीं है। तेरी लालची प्रवृत्ति के कारण आज तेरी जान पर बनाई थी। हाँ माँ, तुम ठीक कहती हो। इतने सारे खाने को देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और चुपके से थोड़ा सा खीर खा लिया। पर माँ, अब मैं आगे से लालच नहीं करूंगी। तभी रमा काकी वहां आती हैं। अरे आज चटोरी की चटोरी जुबान की वजह से हम सभी की जान बच गई, नहीं तो न जाने क्या ही हो जाता। इस पर सभी गांव वाले हंसने लगे।